हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, असम। क्वेश्चन नंबर 2। डिटर्जेंट क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सोडियम, लवण और सल्फोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, सोडियम, लवण और सल्फोनिक अम्ल को दोस्तों हम डिटर्जेंट के रूप में उपयोग करते हैं। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान के किस स्थान पर संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ठीक है दोस्तों, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में यह युद्ध अभ्यास हुआ था। अभी दोस्तों यह क्वेश्चन एक दो एग्जामों में पूछा गया है, तो अच्छे से इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? इसका दोस्तों सही आंसर है बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ठीक है दोस्तों, जो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण होना था वो जो संगम कवियों को थे दोस्तों, उनको यह चीज ज्ञात पहले से थी। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। भीमबेटका वर्तमान समय में स्थित है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में मांड पाल्मे डी किसे मिलेगा? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जॉर्ज लुकास। जॉर्ज लुकास को दोस्तों मांड पाल्मे डी जो है यह मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से कौन सा इनमें से क्षेत्र ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी में दोस्तों सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय जो वन है वह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पूर्व भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, भारत के जो पूर्व में है दोस्तों, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो क्या है, बनाती है, क्या बनाती है, सीमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी दोस्तों, पूर्वांचल। भारत के पूर्व भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से पूर्वांचल कहते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां। नामचा वारवा चोटी कहाँ स्थित है? जो दोस्तों नामचा वारवा चोटी है वह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी दोस्तों, अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में दोस्तों नामचा बारवा नामक चोटी क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों। भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के संदर्भ में हाल ही में प्राप्त की गई उपलब्धि क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अप्रैल 2000 से संचयी एफडीआई अंतर्वाह में $1 ट्रिलियन की उपलब्धि। ठीक है दोस्तों, $1 ट्रिलियन की दोस्तों उपलब्धि ने अभी हाल ही में प्राप्त की है। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विधानसभा। राज्य का मुख्यमंत्री दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13वां दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन जल जीवन मिशन का एक प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, बाढ़ नियंत्रण प्रणाली जो होती है, नो नो सॉरी सॉरी दोस्तों, ये नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों बी है, प्रत्येक घर में पाइप पानी उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल जीवन मिशन का एक घटक है? तो कौन सा है? प्रत्येक घर में पाइपलाइन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों, पीएमबीवाई योजना को निम्नलिखित में से कौन संचालित करता है? तो दोस्तों जो पीएमबीवाई योजना है, इसको एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका सही आंसर दोस्तों ए है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी पीएमबीवाई योजना को संचालित कराती है। ठीक है दोस्तों, यह करती है या कर रही है, एक किसी भी प्रकार में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15वां दोस्तों, जातक कथाएं से संबंधित है। दोस्तों जातक कथाएं से बौद्ध धर्म संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। क्वेश्चन नंबर ए सही है, पंजाब को चुना गया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17वां दोस्तों, एक्सपोर्टम का उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और शीतल पेय में किया जाता है, भले ही यह गन्ने की चीनी से लगभग 100 गुना मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर दोस्तों डी है, यह खाना पकाने के तापमान पर स्थिर करता है। ठीक है दोस्तों, जो जिस तापमान पर अपन खाना पकाते हैं उस पर यह दोस्तों स्थिर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां दोस्तों, किस यात्रा ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, इब्न बतूत। इब्न बतूत ने दोस्तों भारत में मध्यकाल में जो डाक प्रणाली थी उसका विस्तार से वर्णन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां दोस्तों, स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, डेस्कटॉप। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? जब दोस्तों भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर ए सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।